दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो प्रीलिम्स है वो यूपीएससी का सबसे टफेस्ट पार्ट है। हर साल इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें से कुछ हजार ही इसको क्लियर कर पाते हैं। बट आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रीलिम्स को स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की ये रहती है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करें और साथ के साथ फोकस करें बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब यहां पर तो लगभग सभी स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। जितनी भी जिसकी कैपेसिटी होती है उस अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए मॉक टेस्ट पे। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर ले मान लीजिए एक सब्जेक्ट की, तो आपको जरूरत होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाएं। अब यहां पे हमारा एक प्रोग्राम है आईडीएमपी, हम उसमें भी यही चीज करते हैं। मान लीजिए आपने एक दिन का टॉपिक पढ़ा, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपको यह पता लग जाता है कि मुझे किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ा पॉलिटी का। अब पार्लियामेंट टॉपिक वैसे तो बहुत वास्ट है, मान लीजिए इसमें से एक सब टॉपिक है आपका मोशन टॉपिक। अब आपको इस मोशन टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इन मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से एरिया में वीक हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जो इस साल का प्रीलिम्स लगा रहे हैं, मतलब इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं जो बच्चे, उनको फोकस करना चाहिए एटलीस्ट दिन का वो एक मॉक टेस्ट लगाएं और उसे अच्छे से एनालाइज करें। एनालाइज करने से मेरा मतलब है कि आपको देखना है कि आपने ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए क्वेश्चन। मान लीजिए 60 या 70 आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इन 60-70 क्वेश्चन में से आपके गलत कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं आपको वो पता होना चाहिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन से थे, मतलब सब्जेक्ट के कौन से पार्ट से थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पॉलिटी का कोई आपने टेस्ट दिया, उस पॉलिटी के टेस्ट में आपने प्रेसिडेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, उनको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपको उस टॉपिक की क्लैरिटी नहीं थी। या कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टॉपिक है, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो आपने उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। तो आपको वहां पे एनालाइज करना है कि आपके कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। साथ के साथ जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से जितने ठीक भी थे उनके भी आप ऑप्शंस अच्छे से देखें। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई दुविधा रहती है तो आप उसे तुरंत ही पढ़ें। अब इन सब के अलावा बचता है आपका वो क्वेश्चन जो आपने गलत अटेम्प्ट किए। अब जो भी क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं तो उन्हें 3 बेसिस पे एनालाइज कीजिए। क्या वहां पे आपके फैक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, या आपने कोई सिली मिस्टेक की है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बट उसे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो उस वजह से कई बार हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार यूपीएससी आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, और हम इस नॉट वर्ड को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह की कोई सिली मिस्टेक की है या कोई और तरह की आपने सिली मिस्टेक की है, तो इन सभी मिस्टेक्स को आपको जानने की जरूरत है। आपको जरूरत है आप ये समझें कि आपको और ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अभी भी क्लैरिटी की कमी है, जिनको आप अपनी वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं या बुक्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। और सिली मिस्टेक्स को तो आपको हर हाल में अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि यही कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से कई बार आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। अब जब आप अपनी मिस्टेक्स को समझ चुके हैं तो आप अब जान चुके हैं अपने आप को, और यहां पे आपको पता लग चुका है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक एरिया कौन सा है। अब यहां पे आपको कोई अलग से एल्गोरिदम नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप टॉपिक वाइज आइडेंटिफाई कर सकें कि जो आपने टेस्ट लगाया है उसमें से किस में आपको प्रॉब्लम नहीं आई है और किस में आपको प्रॉब्लम आई है। उन एरिया को आपने सेग्रीगेट करना है। अब देखिए, यहां पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को तो और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ही, साथ के साथ फोकस करना होगा वीकनेस के ऊपर भी। अगर आप अपनी वीकनेस को एलिमिनेट कर सके या मिनिमाइज कर सके, इससे आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आपको। अब जब आपको पता लग चुका है कि आपकी वीकनेस क्या है, उसके बाद आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और ट्राई कीजिए उस एरिया पे
और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि जितना आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही बेहतर हो सकता है आपका रिजल्ट। अब अमूमन आपने सुना होगा हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम के बारे में भी। इसमें भी हम आपको हर रोज के 10 क्वेश्चन, वीकली 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे अभी 2023 या 24 के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है जहां पे वो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप इन मॉक्स को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि हम अपनी एक्यूरेसीज को कैसे इंप्रूव करें। मतलब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 10, इसमें से ज्यादा मार्क्स कैसे फेच करें। तो यहां पे भी एक स्ट्रैटेजी है। पहली तो ये कि आपको बुक्स पढ़नी होंगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास। अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया है, उसके अलावा सेकेंडरी जो आपके फैक्टर्स हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला फैक्टर है पैनिक अटैक। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने जाते हैं तो यूपीएससी स्ट्रैटेजिकली कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इस तरह से प्लेस करता है जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के आपने 10 क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आते थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको 50-50 ऑप्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब बाकी बचे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर्स आपको पता थे। अब देखिए, वैसे तो आपको 40-50% ही पेपर आ रहा है पहले 10 क्वेश्चन में देखें, बट यहां पे पैनिक अटैक इसलिए आ जाता है क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं 10 में से जिनके आंसर्स आपको अच्छे से नहीं पता है, और 3 से 4 तो ऐसे हैं जो आपने शायद सुने भी ना हो। तो ये पार्ट आता है आपका हार्ड वाला पार्ट। यूपीएससी इन हार्ड क्वेश्चंस को इस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लेस करता है जिससे आपका मोरल डाउन हो। आपको पैनिक नहीं करना एग्जाम के टाइम पे। आपको 3 फेज में अपने एग्जाम को कंप्लीट करने की जरूरत है। यहां पे पहला फेज आपका होगा जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं। मतलब ये पहली रीडिंग होगी आपकी, और इसमें जिन क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे फेज में वो क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम अनड्यू रिस्क नहीं लेते, बट स्टिल हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बिकॉज अभी हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं फर्स्ट फेज के, और 40 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब इससे प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं हो रहा और उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है। तो यहां पे अनड्यू रिस्क लेने की जगह हम कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। कैलकुलेटिव रिस्क कैसे? जिन स्टेटमेंट्स में हमें 50-50 श्योर है, कहने का मतलब यह है कि यहां पे 50% उम्मीद है कि हमारा आंसर ठीक आ सकता है, तो हम इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। अब मान लीजिए अभी भी आपका रिक्वायर्ड नंबर नहीं आ रहा है, तो फेज 2 के बाद अब आप जाएंगे फेज 3 में। फेज 3 में आपके वो क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन तो पता है कि ये सही है या गलत, और आपके पास 25% प्रोबेबिलिटी है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को यहां पर थर्ड फेज में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और मॉक टेस्ट में भी आपने यही सिनेरियो अपनाना है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको प्रीलिम्स में भी यही आदत रहेगी, और यह आदत आपकी काफी कारगर मदद कर सकती है। उसके अलावा कुछ सिली मिस्टेक्स हम करते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक स्टूडेंट था अक्षत। उसका 2019 का प्रीलिम्स सिर्फ इस कारण से नहीं हो पाया क्योंकि उसने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। उसने एक स्टेटमेंट नॉट अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं की, जिसकी वजह से उसके प्रीलिम्स महज 0.33 नंबर से रह गया। तो यहां पे आपको इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करने की जरूरत है। अगर वो बच्चा उस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट करता, ना केवल उसकी नेगेटिव मार्किंग कम होती, मतलब वो जो नेगेटिव गया वो भी ना होता, और साथ के साथ उसे पॉजिटिव मार्क्स भी मिलते। अब ऐसा होता तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता था। तो कई बार आपके एक गलत क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी आपको प्रीलिम्स कॉज कर सकता है। मतलब आपका प्रीलिम्स ना क्लियर हो, इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है आपकी सिली मिस्टेक्स। तो आपको पेपर में और इवन मॉक टेस्ट में इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की जरूरत है, और ये सिर्फ पॉसिबल है जब आप बहुत सी प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट की। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, कीप इट सिंपल सिली। मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार हम ओवर थिंकिंग के कारण भी कुछ क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, और कई बार प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनाते हुए हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर देते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे गलत करते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनमें ये कमी देखने को मिलती है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही लॉजिक लगा देते हैं। आप स्टेटमेंट के हिसाब से सिंपल नहीं रहते हैं, आप ओवरथिंक करके उन स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा कंफ्यूज करते हो, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हो, और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कोशिश करनी होगी कि आप ओवरथिंक ना करें किसी भी स्टेटमेंट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके प्रीलिम से रिलेटेड ये जो क्वेरीज हैं मैं उन्हें एड्रेस कर पाया हूं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए इससे रिलेटेड बची हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यकीनन मैं उसका जवाब वहां पे जरूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।